पुरुषाय पुरुषाय पुरुषाय। सबसे पहले तो मैं विजयादशमी की सबको शुभकामनाएं देता हूँ। पुरुषाय पुरुषाय पुरुषाय। दशहरा के इस मौके पर सिंटा ने बहुत बड़ी मुकाम हासिल की है। जैसा कि बात हो रही थी कि ये दिलीप कुमार साहब से लेकर राजेश खन्ना तक का ये सपना था कि उनका एक घर हो जहाँ पे सारे आर्टिस्ट आए, मौजूद हो, प्रेजेंट हो, आपस में बातें करें। आप यहाँ प्रेजेंट है, आपके हाथों से इनॉग्रेशन हुआ है, कैसे देखते हैं आप, क्या कुछ कहना चाहेंगी इस? सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि अमजद भाई जो थे उन्होंने ये ट्रस्ट बनाया और इस ट्रस्ट में दिलीप कुमार साहब, सुनील दत्त जी, मिथुन चक्रवर्ती, जॉनी भाई, अमरीश पुरी जी का बहुत बहुत योगदान है इस बिल्डिंग बनने में। यहीं पर है। जी। हाँ जी, उनका बहुत योगदान है क्योंकि मुझे याद है कि हर बार किसी न किसी मिनिस्टर को मिलने जाना पड़ता था तो वो सुबह 7 बजे फ़ोन करके आ जाते थे कि चलो चलो जाना है मिनिस्टर को मिलने। तो हमें ये ज़मीन मिलने में बहुत मतलब जद्दोजहद करनी पड़ी और उसके बाद जब ज़मीन मिल गई उसके बाद हमने प्रोग्राम्स किए, पैसे इकट्ठा किए और आज ये बिल्डिंग बनी है तो मैं बहुत खुश हूँ। बड़े बड़े एक्टर्स का घर है तो अब सिंटा का खुद एक घर है सर, सारे एक्टर्स के लिए खुद का अपना। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप कितने खुश हो? आप किस तरह का बदलाव आगे देखने के लिए मिल सकता है? सबसे पहले तो मैं विजयादशमी की सबको शुभकामनाएं देता हूँ और इस विजयादशमी के शुभ अवसर पर सिंटा टावर, इस बिल्डिंग का जो तप है वो 29 साल पुराना है। मतलब मैं ऐसा कहता हूँ कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, वनवास में गए थे, लेकिन ये 2 गुना तब इस बिल्डिंग ने मतलब 29 वर्ष के बाद ये बिल्डिंग पूरी हुई है। उसका कारण है हमारे बुजुर्ग, हमारे ज्येष्ठ कलाकार अमजद खान जी हो, अमरीश पुरी जी हो, आशा पारेख जी हो, मिथुन दा हो, दिलीप कुमार साहब हो, जॉनी लीवर साहब हो, अनगिनत नाम है। मतलब जिस प्रकार से ये सब लोगों ने मेहनत की है इस पूरे बिल्डिंग को बनाने के लिए, ज़मीन खरीदने से लेके बिल्डिंग पूरी होने तक 29 वर्ष लगे। यानी आप सोच सकते हो कि कितने लोगों ने अपना सब कुछ दिया है इसमें, कितनी मेहनत की है। और मुझे नहीं लगता किसी एसोसिएशन की खुद की बिल्डिंग हो किसी, तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉट यानी सिने वेलफेयर जो आर्टिस्ट ट्रस्ट है, वेलफेयर ट्रस्ट, ये ट्रस्ट की स्थापना अमजद खान जी ने इसलिए की थी कि ताकि छोटे छोटे एक्टर्स का कोई सिक्योरिटी नहीं होता। छोटे छोटे एक्टर का जिसका मतलब जो पर डे पे काम करते हैं, महीने में 3, 4, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन काम करते हैं, कभी काम होता है, काम नहीं होता, उनको मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। कुछ एक्टर्स होते हैं जो मतलब एकदम गर्ता में चले जाते हैं, पता नहीं चलता कि एक ज़माने में मशहूर थे, लेकिन मेडिकल असिस्टेंस के लिए समाज के सामने भी हाथ फैलाना पड़ता है। अब सिंटा का अपना एक दायरा है और उस दायरे में उतनी बड़ी मेहनत सिंटा जितनी हो सकती है उतनी करती है। बट ट्रस्ट की स्थापना इसलिए हुई कि इस बिल्डिंग से जो भी इनकम हो वो वेलफेयर ट्रस्ट में हो और फिर हम सारे आर्टिस्टों को भी आह्वान करेंगे आगे जाके कि साल में कुछ राशि वो ट्रस्ट को दें, जिसकी बदौलत ये सारे आर्टिस्टों को हम सहारा दे सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं। और ये मैंने जितने भी सीनियरों के नाम लिए, अमरीश पुरी जी हो, अमजद खान जी हो, दिलीप साहब हो, जॉनी भाई हो, कितने लोगों ने ये ही सोच रखकर ये बिल्डिंग का पूरा जो विचार है वो रखा कि इस बिल्डिंग से ये हो सकता है और इसीलिए ये बिल्डिंग आज पूरी हुई है। इसके लिए हमारा गॉड, हमारी प्रीति सप्रू जी ने भी बहुत मेहनत की है, हमारे दर्शन जरीवाला सेक्रेटरी हैं ट्रस्ट के, हमारे अमित बहल साहब हैं वो हमारे सिंटा के सेक्रेटरी हैं, मैं
सिंटा के प्रेसिडेंट होने के नाते सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ, सभी का, हमारे ज्येष्ठों को वंदन करता हूँ कि जिनके बदौलत उनके कंधों पे आज हम खड़े हैं, उनके कंधों पे ये बिल्डिंग खड़े है, और इसलिए इस शुभ अवसर पर उनको भी वंदन करता हूँ। और सभी सिंटा के ईसी मेंबर, एक एक मेंबर ने अपना सब कुछ छोड़ गए इस बिल्डिंग को पूर्ण करने में अपना सब कुछ दिया है, तन मन से यहाँ पे खड़े हुए हैं, तब जाके बिल्डिंग पूर्ण हुई है। और विशेष आभार मैं भारती लवेकर जी, यहाँ की लोकल एमएलए हैं, उनका भी प्रकट करता हूँ कि जब भी प्रीति जी उनको फ़ोन करती हैं, वो एक फ़ोन पे मतलब जैसे कि आज सुबह ही आई भारती जी, तो मैंने उनको पूछा कि विक्रम गोखले जी का, बोले ऑलरेडी हो चुका है। मतलब ऐसा नेतृत्व कि जो बोलने से पहले ही बोल देंगे कि हो चुका है। तो उनका भी आभार प्रकट करता हूँ और सबका आभार प्रकट करता थैंक हूँ। यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है दशहरा के मौके पर सिंटा ने जी। खुद का एक घर है जहाँ पर सभी लोग बहुत बड़े लेजेंड हैं, चाहते हैं सभी की इच्छा थी। आप यहाँ पर कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। एक हमारा सपना जो है ना साकार हो गया, उसको कह सकते हैं। हमारे बुजुर्गों का, हमारे सीनियर्स का एक सपना था कि एक टावर बने और हमारे लिए एक छत होगा, हम लोग एंजॉय करेंगे, बैठेंगे, उठेंगे, और हमारे आर्टिस्टों की मदद यहाँ से होगी, है ना। ये सब बातें सुनते सुनते बरसों बीत गए, बेचारे कहीं चले गए, और वो सपना आज पूरा हुआ। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये टावर का बनना ये बहुत बड़ी बात है, और यहाँ हम बहुत कार्य करेंगे हमारे आर्टिस्ट भाइयों के लिए, बहुत काम होगा। तो ये हमारे आर्टिस्टों के लिए उनकी मदद, उनकी जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकती है। यहाँ पर सब यहाँ आएंगे, और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे सबका, जिन्होंने मुझे साथ दिया। हम सब ने, जब मैं प्रेसिडेंट था तभी ये काम हुआ, इसको काम हमने शुरू किया तभी, और सब ने हमारा साथ दिया। बहुत से आर्टिस्टों ने, कलाकारों ने साथ दिया, जिनको लेकर के हमने शो किया, वो पैसे आए, उन पैसों से ये बिल्डिंग खड़ी हो गई है। और फिर सभी कलाकारों का, ख़ास तौर पर मैं आमिर खान का धन्यवाद करूँगा, उन्होंने बहुत हेल्प की। और फिर दिलीप साहब और सब थे, और हमारे साथ सुधीर पांडे, पंकज धीर और धर्मेश तिवारी जी, इन लोगों का बड़ा हाथ है। हम सब ने साथ में, मनोज जी आए हैं, और ये लोग सब संभाल रहे हैं सेंटा, और ट्रस्ट में हम सब हैं। तो भाई क्या बताऊं भी, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी बात है। थैंक्स ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूँ, तो सबका धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।